जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अपने पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन सुनने वाले हैं। हम सबको बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से इस दुर्लभ कथा को श्रवण करना चाहिए कि किस प्रकार पितृदेवता हमारे जीवन में हम पर कृपा करते हैं। और निश्चित है इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके जीवन में पितरों की विशेष कृपा होगी, जो कि देखिए हमारे धर्म ग्रंथों, इतिहासों, पुराणों में इसका भली भांति से वर्णन है कि पितृपक्ष का कितना महत्व है। पितृपक्ष में किस क्रियाओं को करने से हमारे जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं वह पितृ हमारी कैसे पूर्ण करते हैं। इसी कथा को बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करेंगे। इस कथा को भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी भगवान भीष्म पितामह जी गंगा पुत्र भीष्म जी को सुना रहे हैं। तो आइए इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं कि पितरों के निमित्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको करने से पितर हम पर प्रसन्न रहते हैं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी ने कहा, भगवान अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य जी बोले, या तो अति उत्तम प्रश्न है राजन, या तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आनंद से इस कथा को सुनाऊंगा और इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से आप आरंभ से ही श्रवण करें तथा पितरों के वंश का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें से तो 3 मूर्ति रहित हैं, 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी। इनमें से जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध है। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक दृष्टि का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करिए। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध एक लोक है जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा सदा उनका सम्मान करते हैं। स्वर्ग में विभाज्य नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोग हैं उनमें बहिर्षपद संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा वहाँ संकल्प वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज्य नाम के लोक में जाकर समृद्धशाली भवनों में बड़े आनंद से भोग भोगते हैं। वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में भविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजा के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल प्रदान करते हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोग हैं वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुसद नामक के पितर निवास करते हैं। लोक में वे अजप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति अर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उनका उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष इस लोक में जाकर एक साथ हजारों जन्मों के परिचित माता पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित है जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। देखिए स्वधा शब्द हमारे जीवन में कितना उसका महत्व है। आज इसी कथा के माध्यम से हम इसे श्रवण करेंगे। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि
करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितर से भी संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसे जानकर सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित है। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वदा शब्द से उच्चारित पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। स्वदा शब्द से विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे अग्निहोत्र एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मणों के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृकार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपशव्य अर्थात दाहिने कंधे पे करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा से उच्चारण पूर्वक किया गया श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करता है। श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करती है। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मध, गाय का घी, शावा, गहनी का चावल, जौ, तीनों का चावल, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद पुष्प, ये सभी वस्तुएं पितरों को सदा सर्वदा प्रिय होती हैं। अब ऐसे पदार्थ को बदलाता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। यदि आप इन सब चीज़ों का प्रयोग न करें, कौन सी चीज़ें हैं उसको बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करिए। मसूर, शन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, परिभाद्राष्ट, रूपक, भेड़, बकरी का दूध, कोदो, दारवारट, कैत, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। आपकी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का प्रयोग भूलकर कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। कथा में आपने इसे श्रवण किया। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता होते हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। भीष्म पितामह जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुख से यह सारा विषय सुनकर इनमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि, श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किसको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों को कैसे पहुँचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और किस तरह पितरों को तृप्त करना चाहिए। आप इस कथा को संपूर्ण सुन लें। आधी अधूरी कथा को श्रवण करने से कथा का अपमान बिल्कुल ना करें। तो आगे की मार्मिक घटना को किस प्रकार भगवान पुलस्त जी भीष्म पितामह को बताते हैं। पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध 3 प्रकार का होता है। एक नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन सुनो। उसमें अर्घ और आह्वान की क्रिया नहीं होती। उसे अदैव समझना चाहिए।
इसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन सुनो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाले, स्नातक, ईशोपर्ण, वेदों के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, क्षोत्रिय, वेदज्ञ, क्षोत्रिय का पुत्र, वेदों के विधि वाक्य का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठ, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पितरों की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेदता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जित हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, जो पापी हैं, पतितों का पुत्र, नपुंसक, चुंगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के स्थान पर स्वयं ही उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे रहते हैं। किन्हीं ऐसे स्थानों को जो दक्षिण दिशा की ओर गोबर से लीप कर वहाँ श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में जल के समीप श्राद्ध करें। अहिसाताग्नि, पुरुष पितरों के लिए चरु खीर बनवाएं और यह कहकर कि इसमें पितरों का श्राद्ध करूंगा। वह सब दक्षिण दिशा में रखकर तदंतर उसमें घी मधु आदि मिलाकर अपने सामने ही 3 निर्वाणोपस्थान पिंडियों की वेदी बनाएं। उसकी लंबाई 1 बीता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दर्भ कलछुल बनवाएं जो चिकनी हो, जिसमें चांदी का संसर्ग हो। उसकी लंबाई 1 रत्निका हो और आकार हाथ के समान सुंदर होना। पात्र, काश्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, उस तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर कर लें। इस सब प्रकार सामान एकत्रित करके घर के पूर्व में गोबर से लिपी हुई पृथ्वी का गोमूत्र से मंडल बनवाएं और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मण के पैर धुआवें तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिछाएं। उनमें से मंत्रोच्चारण करवाएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य वैश्वदेव श्राद्ध में 2 पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्ध में 1 ब्राह्मणों को ही जमाएं। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधित और फिर पितृ संबंधित विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ आदि से विधिवत पूजन करें। उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथा विधि हवन करें। विद्वान पुरुष गृह सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार घृत युक्त चारु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करते वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना गया है। देवताओं के उद्देश्य से भी किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर अपशब्द भाव से करना चाहिए। हवन तथा विश्वदों को अर्पण करते हुए बचे हुए अन्न को
उसको कहीं पिंड बनवाएं और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करें। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में डाल लें। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्ग का त्याग करें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्नपूर्वक रेखा बनवाएं। इसके बाद अवनिजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावें। फिर एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रख दें। उस समय पिता पितामह आदि में जिसके उद्देश्य से पिंडदान किया जाता है उस पितरों के नाम गोत्र उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने बाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुजः पितरस्य त्रस्य यंतु इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुनः प्रेत्वनिजीव करें अर्थात अवनिजीवन पात्र में जल लेकर उनमें प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जलयुक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आह्वान करें। चंदन धूप आदि से पूजन करें। फिर एक एक ब्राह्मणों को जल के साथ एक एक दर्वी प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य में पिंड के ऊपर कुशा रखें तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मण को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन करावें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को अनवाहार्य कहा जाता है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडी के साथ आगे छोड़ देंगे। ऐशाम स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोस कर उनकी प्रशंसा करते हुए अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हैं और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग देना चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकारान्न दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकारान्न दान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुशा के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल अक्षत जल छोड़ना चाहिए और स्वधावाचन आदि सब पिंड के ऊपर करते पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करने के लिए पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। उसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करें, उनका विसर्जन करें। या अहिताग्नि पुरुषों के लिए अनमान्य पार्षद श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहा जाता है। यदि नैमित्तिक श्राद्ध है, उसके श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें तथा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी ना हो कि खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाले पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अथवा पितामह के पिंड को ग्रहण करें और उसे खा जाएं। उस समय अधरा पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करें। श्राद्ध और पितरों की पिंडदान आदि की स्थिति तभी रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं होता। इसके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्यदेव कराना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित स्वरूप प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों ही उचित हैं कि वे दोबारा भोजन